स्वागत है भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल आरपीएफ टॉक्स पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ हैं आज योगेश भाई, कि योगेश भाई ने एमपी पुलिस कांस्टेबल छोड़ करके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर क्यों ज्वाइन किया, और भाई को एमपी पुलिस में छोड़ते समय कितने रुपए या कितना जुर्माना भरना पड़ा, कितना पेमेंट वापस करना पड़ा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्या भाई का स्ट्रगल रहा, क्योंकि एक कांस्टेबल रहते हुए वो भी स्टेट पुलिस में और एक सब इंस्पेक्टर पर सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में और बहुत तारीफ लायक बात है कि भाई ने जॉब करते हुए एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाल ली और उसका फिजिकल भी क्वालिफाई किया। इतना ही देखो, रिटर्न क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया और फिर मेडिकल भी। तो भाई का स्ट्रगल बहुत काफ़ी तगड़ा रहा। तो बात करने वाले हैं आज पूरा भाई से, क्या किस तरह से भाई ने तैयारी की अपनी ड्यूटी करते करते, और भाई ने कितनी पेमेंट दी है और सब इंस्पेक्टर तक की जर्नी भाई की क्या रही। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे भाई से। तो वीडियो को भाई पूरा जरूर देखना, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो तो। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। शुरू करते हैं योगेश भाई से। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले इसमें बताऊंगा कि मेरा एमपी पुलिस में कांस्टेबल की वाली भर्ती में 2022 की जो भर्ती आई थी एमपी में, उसमें मेरा चयन हुआ था। उसमें करीबन 2022 में हमारा चयन हुआ था, तो उसके बाद में ट्रेनिंग होते होते 2023 तक हमारी ट्रेनिंग ग्वालियर तिगरा में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। जो बंदे एमपी के हैं उनको मालूम होगा कि एमपी में तिगरा में एक ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर हमारी कंप्लीट 9 महीने की हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद में हमें अपने जिले, मेरा जिला बैतूल जिला मुझे मिला था एमपी में, जो बिल्कुल एमपी के साउथ में है, बिल्कुल मतलब लास्ट जिला है जो जिसके बॉर्डर महाराष्ट्र लगता है। महाराष्ट्र। उसमें हमारी पोस्टिंग हुई थी 9 महीने के बाद में। स्टार्टिंग में जैसा कि हमने कभी सोचते थे, मतलब एमपी पुलिस में मतलब थोड़ा जलजा रहेगा, थोड़ा मतलब भोकाल टाइप में रहता है ना पुलिस का एक तरीके से, स्टेट पुलिस में। स्टेट पुलिस में रहता है। लेकिन जब वहाँ जाके हमने देखा कि स्टेट पुलिस में कितना काम है, कितना स्ट्रगल है, तो मतलब जैसे किसी को जो सिविल वाला बंदा होगा उसको तो बाहर से यही दिखता है एक तरीके से कि इसमें इतना काम, इतना ये रहता है, ये रहता है, लेकिन पुलिस वालों की लाइफ बहुत टफ रहती है। उसी में मतलब उस टाइम पे हमारी मेन तो हमारी सैलरी एमपी पुलिस में काफी कम है। जैसे कि एमपी के जो बंदे हैं उनको मालूम होगा, अभी 70 80 90 का नियम अभी चल रहा है। जैसे कि हमारा 19 500 बेसिक है एमपी में, उसका 70% निकाला जाएगा और उसमें डीए लगाया जाएगा। मतलब जो ट्रेनिंग टाइम हमारी सैलरी थी 2022 में, हमारी जो सैलरी बन रही थी 17,606। सबसे मेन मुद्दा हमारा यहाँ था, सैलरी काफी कम थी इसमें। मतलब 2 3 साल बाद मतलब हमारी जॉब कम पूरी हुई, मतलब पिछली साल 2025 तक आते आते हमारी सैलरी 26,600 कुछ बन रही थी। मतलब 2 2.5 से 3 साल बाद करीबन इतना सैलरी बन रही थी। और उसके बाद में हमने धीरे धीरे एमपी में तैयारी करते रहे कि मतलब ये आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन आया। शुरू से तैयारी कर ही रहे थे कि मतलब इस जॉब से थोड़ा निकलना है, मतलब हायर पोस्ट पे जाना है किसी भी तरीके से मेहनत करके। उसके बाद में मैंने एनटीपीसी भी दिया था। ये अभी जिसका भी अभी टाइपिंग एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला, उसका मैं टाइपिंग देने नहीं गया दोस्तों, क्योंकि मेरा इसमें आरपीएफ एसआई में कंप्लीटली सिलेक्शन हो गया था मेरा। मेडिकल से लेके फाइनल मेरिट तक जोन अलॉटमेंट सारी कंप्लीट प्रोसेस मेरी हो गई थी। मतलब ज्वाइनिंग लेना बाकी था मुझे ट्रेनिंग सेंटर पर। उसके अलावा हमारी मेरी सारी प्रक्रिया हो गई थी और मेरा 28 को साइको टेस्ट था और 29 को मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग थी और 27 को टाइपिंग था, 28 को साइको था। इस तरीके से एक दिन टाइपिंग, एक दिन साइको था। मैं उस टाइम पे नहीं गया देने। मेरा देने नहीं जाने का सबसे मेन रीजन यही था कि एक किसी बंदे की एक सीट खराब होगी, मैं जाऊंगा तो। सही बात है, बहुत अच्छा किया भाई, हाँ, ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि एक सीट खराब होती मैं बिल्कुल जाता बिल्कुल। देने, क्योंकि मेरा मैं जॉब एक ही जगह करूंगा, दोनों जगह जॉब में कर भी कर नहीं भी नहीं पाऊंगा। पाऊंगा। जॉब्स की बहुत प्रॉब्लम है, जिसको मिल जाए भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ, और दूसरी बात वो एनटीपीसी का मैं देने जा रहा था, वो भी लेवल 6 का था, स्टेशन मास्टर ओनली। उसके अलावा दोनों जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट थी और जे डबल ए थी, उसका लेवल 5 था। और वो भी मुझे सिकंदराबाद में मिलता, मेरा सिकंदराबाद जोन था एनटीपीसी का। वो भी सिकंदराबाद जोन में था, मुझे एनएफआर मिला। दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, ज्यादा अंतर नहीं है। मतलब दूरी के मामले में एमपी का रहने वाला हूँ तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि दूरी भी उतनी ही थी। लेकिन ये मुझे थोड़ी वर्दी वाली जो भी पसंद है, जिसलिए मैंने शुरू से मतलब पुलिस में ही गया था मैं। और दूसरी बात, मेरा 2022 में एसएसजीडी की जो भर्ती आई थी, उसमें मेरा सीआईएसएफ में भी सिलेक्शन हुआ था। देखो भाई कितनी बड़ी बात है, भाई का सीआईएसएफ में भी सिलेक्शन हो गया। और 2022 में बता रहा है भाई, जब तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती थी भाई, अब तो जो है कोई निगेटिव मार्किंग ही नहीं है जीडी में। तो उस समय देखो कि भाई का क्या टैलेंट रहा होगा कि एसएससी जीडी में सीआईएसएफ लिया भाई ने, एमपी पुलिस कांस्टेबल लिया फिर, और अब आरपीएफ सब इंस्पेक्टर लिया भाई ने। हाँ, तो दोस्तों ये मेन यही था कि मतलब तैयारी करते रहना है, किसी भी तरीके से हायर पोस्ट पे जाना है। उस तरीके से हमने, मेरे आरपीएफ एसआई की यही जर्नी रही थी। मतलब दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे मेरा यही कहना है
कि कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। आपको आज नहीं तो कल आपको पोस्ट अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। अब अगर आपने सोचा है कि मुझे लेवल 6 की जॉब चाहिए, तो आप लेवल 5 की जॉब तक 101% पहुँचेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, करते रहना है कंटिन्यूअस भाई। और हमारे ये बंसुल भाई कुछ बताएँगे आपको। भाई बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। योगेश भाई को देखो कि भाई शुरू में भाई ने सीआईएसएफ निकाला और फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल, जो भाई इस वीडियो को देखेंगे और कांस्टेबल होंगे, यूपी पुलिस में हो, एमपी पुलिस में हो या एसएससी जीडी की किसी भी फोर्स में हो, वो भाई इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि एक कांस्टेबल 2000 ग्रेड पे पर रहते हुए जहाँ इतना वर्कलोड रहता है, वो भी स्टेट पुलिस में, वहाँ उस पोस्ट पर रहते हुए भाई और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक के लिए पढ़ना, फिजिकल निकालना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। अपनी फैमिली को टाइम देना। भाई ये योगेश भाई का बहुत तारीफ लायक कार्य है। मैं भाई को सैल्यूट करता हूँ दिल से, ठीक है? और भाई और कुछ बताएँगे अपने बारे में? इसमें दोस्तों मेरे इसमें कुछ लास्ट टाइम पे जब जॉब छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे कुछ सिक्योरिटी मनी जो रहता है वो जमा करना पड़ता है, जो कि हमारे एमपी में तो थोड़ा कम है। यूपी पुलिस में कुछ बंदे भर के आए थे। भाई 863 के रुपए के हिसाब से है, शायद 863 ही है, 1 दिन का और सारी सैलरी देनी होती है। सारी से मतलब ये मतलब अगर राउंड से अगर निकालेंगे यूपी में तो लाखों में पहुंच जाता है एक लाखों में तरीके से, है पहुँच ना। जाता है। हमारे यहाँ जो है ट्रेनिंग में अभी आए हैं हमारे साथ, वो 3 लाख, साढ़े 3 लाख रुपए तक दे कर के आए हैं। तो भाई यूपी पुलिस में जो है काफ़ी जुर्माना जमा होता है, जिसे 863 रुपए दिन के हिसाब से होता है और सारी सैलरी भी देनी होती है प्रोबेशन पीरियड के अंदर। तो जानेंगे योगेश भाई से कि उन्होंने कितना जमा किया और एमपी पुलिस में क्या हिसाब रहता है प्रोबेशन पीरियड के अंदर अगर छोड़ते हैं तो? दोस्तों सबसे पहले इसमें एमपी में मतलब ऐसा रहता है कि मतलब आपको केवल 1 महीने का ही पेमेंट जमा करना पड़ता है। जैसा कि किसी बंदे ने आज एप्लीकेशन दे दिया है कि रिज़ाइन का, कि मुझे रिज़ाइन देना है। अगर उसका 1 महीने बाद होता है तो उसको कुछ जमा नहीं करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि मुझे मतलब मैंने आज एप्लीकेशन दिया और मेरा 8 से 10 दिन के अंदर मेरा रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए, तो उसको 1 महीने का पेमेंट जमा करना पड़ता है। जैसे कि मैंने भी जमा किया था जब मैं आरपीएफ के लिए जॉइनिंग के लिए आया था, तो मुझे करीबन 26,600 कुछ रुपए मुझे जमा करने पड़े थे। क्योंकि हमारी दोस्तों सैलरी एमपी में काफ़ी कम है। हमारी सैलरी इतनी बन रही है एमपी में, मतलब 1 महीने की 26,000 कुछ पेमेंट बनती है हमारी। मतलब अभी अब तो थोड़ी बढ़ गई है, अब 28,000 के समथिंग हो गई है, क्योंकि मुझे 3 से 4 महीने हो गए हैं। क्योंकि अब एमपी में 100% सैलरी मिल रही है। जब मैं छोड़ के आया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे 90% हमारी सैलरी हमें कुल मिलाकर मिल रही थी। 26,600 कुछ ही थी हमारी, मतलब जो सैलरी उस टाइम पे जमा की थी हमने। ठीक है भाई, तो ये भाई का स्ट्रगल रहा। भाई ने जो अपनी मेहनत की और मेहनत से भाई ने मुकाम पाया 4200 ग्रेड पे का, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक का। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बताना है कमेंट बॉक्स में, और जो भी गाइडेंस या डाउट्स आपके हों योगेश भाई ज़रूर क्लियर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो भाई से। ठीक है भाई, अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना। थैंक यू सभी को। जय हिंद भाई।